हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हम क्लास 10th में कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक हमने चूज किया है, जो आज हमें पढ़ना है, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आईयूपैक वाला। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के दो तरीके होते हैं। वन इज कॉल्ड एज कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग। वो सारे कंपाउंड्स के लिए नहीं होता है, वो कुछ लिमिटेड कंपाउंड्स के लिए होता है। तो अगर आपको सारे कंपाउंड्स को नाम देना है, ठीक है ना, देन यू हैव टू फॉलो जनरल सेट ऑफ रूल्स। तो वो सब रूल्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आईयूपैक देता है। आईयूपैक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो रूल्स देते हैं, वो हमें पढ़ने हैं ताकि हम भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकें। ठीक है ना। तो नॉमेनक्लेचर का जो एक्चुअल डिटेल स्टडी है वो आपके क्लासेस 11th और 12th में है। ठीक है ना। लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है और वो हम आज कवर करेंगे। ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट। तो आईयूपैक सिस्टम में जो आपके कंपाउंड का नाम होता है, इसमें 5 पार्ट हो सकते हैं। उनमें से जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं वर्ड रूट। उससे पहले प्रीफिक्स होते हैं जो दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये जो मैंने 1 डिग्री लिखा है इसका मतलब होता है प्राइमरी, और 2 डिग्री जो मैंने लिखा है इसका मतलब होता है सेकेंडरी। ठीक है ना। और वर्ड रूट के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड सफिक्स। ये भी दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी सफिक्स जिसको इनफिक्स भी कभी कभी बोला जाता है, और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी चीज किस चीज क्या इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है ना। सो लेट अस डू इट। सबसे पहले आप देखेंगे वर्ड रूट। ये हर एक में होगा। ठीक है ना। ये जो वर्ड रूट है ये हर एक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि वर्ड रूट आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रिंसिपल चेन। तो यहां पर आपके ज्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होंगे, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। ठीक है ना। प्रिंसिपल बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन यू हैव साइड चेन्स आल्सो। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि एक कंपाउंड में एक कुछ ऐसा कंपाउंड होता है कि जिसमें ब्रांच भी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है जिसमें इतने सारे कार्बन एटम्स हैं, ठीक है ना, बाकी जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह से सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, ये 2 के साथ जुड़ा होगा, ऐसे करके सारे का वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुआ होगा। अब आप देखोगे कि इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें दो चेन्स हैं, एक और चेन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इनमें से जो सबसे लंबी चेन है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल चेन। ठीक है। दिस इज फॉर हाइड्रोकार्बन्स। तो जो आपके कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जिनका सेकेंडरी सफिक्स आता है, जैसे कि अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एस्टर, उनमें वो आपको देखना होता है कि जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है ना, दैट कार्बन शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल चेन। वो सारा डिटेल आगे आने वाला है। तो यहाँ पे आप सिंपली ये समझिए जो सबसे लंबी चेन है दैट विल बी योर प्रिंसिपल चेन। ठीक है ना। फिर कहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन है वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रिंसिपल चेन। अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है प्रिंसिपल समझना, तो प्रिंसिपल को अभी आप इग्नोर करिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन कितने हैं वो आपका वर्ड रूट देगा। समझ रहे हो। तो अब आप देखो कि क्या मतलब हो इसका। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और वर्ड रूट, इसका हम एक टेबल बना सकते हैं। अगर एक कार्बन एटम है तो वर्ड रूट आता है मैथ, METH। ठीक है ना। मैथ अगर आपके कंपाउंड में है उसका मतलब हुआ उसमें एक ही कार्बन एटम है। 2 होंगे तो ETH, एक। 3 होंगे प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट। ठीक है। अब वीडियो को यहां पे पॉज करिए
ताकि हम जो है आगे आगे बढ़ेंगे और इसको इरेज करते रहेंगे। 6 होंगे तो हेक्स। वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, ठीक है ना। नोट करने के बाद हम जो है कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7 8 9 10 जब होंगे कार्बन एटम्स, तो फिर आपका जो आपका जो चेन है, मेन चेन, जिसमें अगर 7 एटम्स होंगे, 8 एटम्स होंगे, 9 एटम्स होंगे, 10 एटम्स होंगे कार्बन के, तो फिर उनका वर्ड रूट क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है ना। देखो इस सब का क्या मतलब हुआ। हमने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर है, इसमें 5 चीजें हो सकती हैं। उसमें हम एक ही चीज पे अभी फोकस कर रहे हैं, विच इज वर्ड रूट। ये वर्ड रूट आपको बताता है कि कितने कार्बन एटम्स आपकी चेन में हैं, ठीक है ना। एक कार्बन एटम है तो मिथ होगा, दो कार्बन एटम्स हैं तो 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। 7 8 9 10 11 12 20। अगर 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ओक्ट, 9 होंगे तो नॉन, 10 होंगे तो डेक, 11 होंगे तो अनडेक, 12 होंगे तो डोडेक, 20 होंगे तो इकोस। देखो 13 होंगे तो ट्राइडेक, 14 होंगे तो टेट्राडेक, 15 होंगे तो पेंटाडेक, ठीक है ना। वो सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको 10th में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनमें इससे ज्यादा एटम्स नहीं होंगे, ठीक है ना। 10 तक ही हो सकते हैं आई थिंक मैक्सिमम, जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आप बेसिक लेवल का पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे 10 तक भी अगर आपको याद रहेगा दैट इज इनफ। तो यहाँ पे हमने सिर्फ देखा वर्ड रूट। इसके बाद हम देखेंगे ये प्राइमरी सफिक्स या इनफिक्स क्या होता है। ये बताता है आपको नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स। या ये आपको बताता है कि आपका जो प्राइमरी चेन है, ठीक है ना, वो अल्केन टाइप है, अल्कीन टाइप है या अल्काइन टाइप है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिर्फ है, अगर सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन के बीच में, ठीक है ना, सारे बॉन्ड्स ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो आपका जो प्राइमरी सफिक्स या इनफिक्स आता है दैट इज एन, ANEN। तो एन कब लगाओगे आप? एन आप तब लगाओगे जब सारे कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। वन डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड हुआ तो फिर क्या लगाना है? तो फिर लगाना है इन, EN, ठीक है ना। अगर 2 होंगे तो डाइइन, 3 होंगे तो ट्राइन, लेकिन आपके लेवल पे 2 या 3 नहीं होंगे, सिर्फ हमेशा एक ही दिया जाएगा, ठीक है। 1 डबल बॉन्ड के लिए इन, ठीक है ना, 2 के लिए डाइइन, 3 के लिए ट्राइन, ठीक है ना। वो आप याद रख सकते हो ऐसे, लेकिन और नोट भी कर सकते हो, लेकिन आपका 10th का लेवल पे एक डबल बॉन्ड ही होगा मैक्सिमम, तो उस वक्त आप इन यूज करोगे। 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, यानी कि अगर आपके कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बहुत सारे सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं, लेकिन उनके अलावा एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। और ये कौन से डबल बॉन्ड्स हैं? C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है ना। तो कौन सी बॉन्डिंग दिखाता है? नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स। ये नहीं कि C डबल बॉन्ड O होगा तो इन लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। C डबल बॉन्ड C होगा तो इन लगाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C होगा तो आप जो वर्ड यूज करोगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी सफिक्स और इनफिक्स दैट इज आइन। समझ रहे हो? ठीक है। तो इन दोनों से हम आपका जो हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है वो हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, H H H H H H H एंड H। ये आपके पास कंपाउंड है और आपसे पूछा जा रहा है इसका नाम बताओ, ठीक है ना। तो आप कैसे इसका नाम बताओगे? आप सबसे पहले देखोगे कितने कार्बन एटम्स हैं प्रिंसिपल चेन के अंदर, ठीक है। तो कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 और 3, 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है ना। तो 3 के लिए क्या आता है? यहाँ पे हम वो इरेज कर चुके हैं, आपके रफ कॉपी पे मौजूद होगा। 3 के लिए आता है प्रोप, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? सुफिक्स देख रहे हैं,
जो आपका नेचर ऑफ बॉन्डिंग है कार्बन्स के बीच में, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है वर्ड रूट के बाद, प्रीफिक्स का मतलब होता है वर्ड रूट से पहले, जो हम आगे देखेंगे। तो ये प्रोप आ गया। प्रोप क्यों आ गया? बिकॉज यू हैव 3 कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन। उसके बाद एन आएगा, इन आएगा कि आइन आएगा? ऑब्वियसली सारे कार्बन के बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स जो कार्बन के बीच में वो कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो एन आएगा, तो इसका नाम होगा प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा दिया हुआ, और आपसे पूछेंगे इसका नाम क्या है, तो आप देखोगे कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 हैं। 2 के लिए आप टेबल चेक करोगे तो इथ, ठीक है ना। अब जब डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स इन आता है, तो आप लिखोगे इथीन, ये इसका आयुपैक नाम होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा होगा। ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है ना। 4 कार्बन एटम्स के लिए क्या आता है? ब्यूट, BUT। ठीक है, ये अलग है यहाँ पे। 4 कार्बन एटम्स कैसे हैं? 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ब्यूट आता है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो कौन सा प्राइमरी सफिक्स आता है? आइन आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम बाद में फिर से करेंगे, लेकिन यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, हमने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स की। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स आपके लिए काफी होगा अगर आप कर रहे हो अपने जो है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एसाइक्लिक का मतलब होता है जो साइकिल नहीं बनाते, क्लोज चेन्स नहीं बनाते, जो ओपन चेन्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा, देखो कि 3 कार्बन एटम्स थे, 3, सॉरी ये जो है प्रोपेन, ये इसके साथ है और ये अलग है। तो देखो 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रोप लगाया, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन लगाया, तो टोटल नाम इसका प्रोपेन होगा। 2 है तो इथ लगाया, डबल बॉन्ड है तो इन लगाया, नाम इसका इथीन होगा। 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूट लगाया, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाया, तो इसका नाम ब्यूटाइन होगा। ठीक है ना। जब आप हायर क्लासेस में चढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चैन में बीच में भी हो सकते हैं, तो किस कार्बन एटम पे है वहां पे आपको वो नंबर स्पेसिफाई करना होता है। लेकिन अब भी आप 10th क्लास में हो, अभी आपका जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो आप टर्मिनल पोजीशन पे रखोगे, यानी कि चैन के लास्ट में रखोगे या स्टार्ट में रखोगे। तो उसके लिए आपको ये नंबर नहीं देना पड़ेगा कि किस कार्बन के ऊपर, क्योंकि पहले ही कार्बन पे जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पहले कार्बन का नंबर मेंशन नहीं करना होता है, क्योंकि इट्स अंडरस्टूड, अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हो, आप लिखोगे हेक्साइन, तो ये अंडरस्टूड है कि कार्बन नंबर 1 ने ही ट्रिपल बॉन्ड बनाया। ठीक है ना। तो आगे एग्जांपल्स और करेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या हो सकते हैं। तो पहला प्रीफिक्स जो हम देखेंगे दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब वर्ड रूट से पहले क्या आएगा, ये बताता है आपको नेचर ऑफ कार्बन चेन। आपका कार्बन चेन जो है ना, ये डिफरेंट नेचर्स रखता है। ठीक है ना। कैसे कैसे? या तो ये ओपन चेन होगा ऐसे, यानी कि इन्होंने कोई रिंग विंग नहीं बनाई है, सब जो है ऐसे जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, एक ओपन चेन बन रहा है। ठीक है ना। इन दिस केस यू यूज, ये क्या है? ये ओपन चेन। इस केस में आपका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? नो प्राइमरी प्रीफिक्स। तो आप प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं करते हो। कब नहीं करते हो? जब आपके पास ओपन चेन होगा। और ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल जो आपको 10th में आ सकती है एग्जाम में, उनमें जो है ओपन चेन ही होगा। ठीक है ना। या एक और चीज आ सकता है आपको, वन साइकिल, साइक्लिक होगा आपका कंपाउंड। ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस, साइक्लिक हो सकता है। ठीक है ना। तो इस केस में आप जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हो दैट इज साइक्लो। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे है कार्बन 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 और कार्बन H2, सबके पास 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, H2 H2 H2। ठीक है, चाहे आप H2 लिखो या ऐसे 2 बॉन्ड्स दिखाओ, एक ही बात है वो। अब आप देखो कितने कार्बन एटम्स हैं? 5 हैं, तो क्या लिखेंगे 5 के लिए? 5 के लिए पेंट लिखते हैं।
ठीक है ना। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे पेंट और एन, तो हो गया पेंटेन, ठीक है ना। लेकिन आप देख सकते हो कि इन्होंने एक क्लोज्ड चेन बनाया है, ठीक है ना। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड चेन, ठीक है ना। एक रिंग बनाई है, और जब रिंग बनता है, क्लोज चेन बनता है, एक साइकिल बनता है, तो वहां पे आप यूज करते हो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है कि जब आपका ओपन चैन था, फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही 5 बनाएंगे ओपन चैन, 1 2 3 4 5, CH3 टर्मिनल पे हमेशा CH3 होगा। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसा आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 के लिए क्या आता है, पेंट। समझ रहे हो। और अब देखो कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, सुफिक्स एन आएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पेंटेन, ठीक है। तो क्या इसमें कोई प्रीफिक्स आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब ओपन चेन होता है तो कोई प्राइमरी प्रीफिक्स आप यूज नहीं करते हो, तो इसका नाम पेंटेन है, इसका नाम साइक्लोपेंटेन, इतना सा फर्क, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर सकते हो, इस टाइम पे आप अपना वीडियो को पॉज करिए और जो हमने पढ़ा इसको आप नोट करिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे और चीजों पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बात आप जरूर याद रख सकते हैं अपने हायर क्लासेस के लिए, अगर आप याद रखना चाहते हो, कि कभी कभी नेचर ऑफ चेन कैसा होता है, बाईसाइक्लिक भी होता है, कभी कभी स्पाइरल्स होते हैं, तो उनके लिए बाईसाइक्लो स्पाइरो जैसे प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, ठीक है ना। साइकिल का मतलब जो होता है, देखो साइक्लिक का मतलब ये होता है कि एक साइकिल बनता है, बाईसाइक्लिक का मतलब होता है कि 2 साइकिल्स बन सकते हैं, और इन 2 साइकिल्स में 2 कार्बन एटम्स जो है वो कॉमन है। और स्पाइरल का मतलब जो है वो ऐसे 2 साइकिल्स होते हैं जिनमें एक कार्बन एटम जो है वो कॉमन है, ठीक है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ये भी अभी आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको अभी बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट फॉर क्लास 11th भी आपको ये 2 चीजें ज्यादा नहीं पढ़नी है, वहां पे भी आपको साइक्लिक तक ही, यानी कि जिसमें एक ही साइकिल होगा वहां तक ही नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। तो इसके लिए जो प्राइमरी प्रीफिक्स आता है दैट इज साइक्लो, ठीक है ना। तो ओपन चेन अगर होगा, यानी कि सारे कार्बन एटम्स ऐसे जुड़े हुए हैं कि कोई रिंग नहीं बना, तो देयर इज नो प्राइमरी प्रीफिक्स। और अगर एक रिंग बना है तो साइक्लो है, 2 रिंग्स बनेंगे तो बाईसाइक्लो विच इज नॉट नीडेड, इसको नोट नहीं करेंगे आप। और अगर ऐसा कुछ बनता है तो स्पाइरल, स्पाइरल और बाईसाइक्लो में क्या फर्क है, 2 कार्बन एटम्स कॉमन है, एक ही कार्बन एटम कॉमन है, समझ रहे हो। तो ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जब आप बहुत आगे केमिस्ट्री पढ़ने वाले होंगे। अभी आप याद रखो सिर्फ ये कि ओपन चैन होगा तो कोई नहीं है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, और मोस्ट ऑफ द केसेस 10th में ऐसे ही होंगे। कभी कभी वो साइक्लिक पूछ सकता है, जैसे कि ये कंपाउंड है उसके लिए आप साइक्लो वाला प्रीफिक्स जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले देखते हैं, दिस इज फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। कोई चीज है जिसको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं, ये साइड चेन्स हो सकते हैं, ये हेलोजेंस हो सकते हैं, साइड चेन्स, या इनको आप अल्काइल ग्रुप्स बोलते हो, और नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। सारी चीजें एग्जांपल से सीखेंगे, आप घबराएंगे नहीं, सब चीजें हम देखते हैं। देखो अब सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज अल्काइल। ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल का मतलब होता है अल्केन -1 हाइड्रोजन। अगर एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो वहां पे बनता है अल्काइल। फॉर एग्जाम्पल यू दिस हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, दिस इज योर अल्काइल, सॉरी दिस इज योर अल्केन। इसका नाम क्या है, एक कार्बन एटम है तो इसका नाम है मीथेन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये है CH और H, और एक साइड से ये किसी प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़ा है या किसी और चीज के साथ जुड़ा है, तो CH3 बन गया। ये CH3 को बोलते हैं आप मीथाइल,
ठीक है ना। अल्काइल यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो कैसे होते हैं? अल्केन -1 हाइड्रोजन, ये कैसे हो सकता है? CH3, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट वन। इसको वो क्या नाम होगा? इसका नाम होगा मिथाइल। दूसरा हाइड्रोकार्बन, दूसरा अल्केन क्या है? C2H6, ठीक है ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जब हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे थे, CnH2n+2। तो दूसरा कार्बन जो है दैट इज C2H6। तो दूसरा अल्काइल क्या होगा? C2H5। इसको बोलते हैं मीथाइल। सॉरी, दो कार्बन जब होते हैं तो क्या बोलते हैं? ईथ। तो इसका नाम होगा इथाइल। ये कुछ ऐसा दिखेगा, दो कार्बन एटम्स, एक हाइड्रोजन, दो, तीन, चार और पांच, और यहां से कुछ और होगा, ठीक है ना। तो इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं इथाइल ग्रुप, ठीक है ना। इसी तरह C3H7 प्रोपाइल, C4H9 दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों? क्योंकि चार कार्बन एटम्स है तो ब्यूट आएगा, ठीक है ना। और YL इनका हमेशा आता है आपके वर्ड रूट के बाद। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है ना। ये हाइड्रोकार्बन मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाला, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाला, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाला, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकाला। तो एक किसी भी आप अल्केन से एक हाइड्रोजन जब बाहर निकालते हो, ठीक है ना, अल्केन -1 हाइड्रोजन एटम, तो अल्काइल बनता है, ठीक है ना। अब अल्केन में कितने कार्बन एटम्स थे उतने ही आपके अल्काइल में होंगे, उसी हिसाब से उनका नाम होगा, ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हो। ये होगा पहला। दूसरा क्या है? हेलोजन हो सकता है साइड चेन, ठीक है ना। तो ये हेलोजन साइड चेन होना क्या मतलब हुआ इसका? देखो, या तो फ्लोरीन हो सकता है। अगर फ्लोरीन हुआ तो प्रीफिक्स में आता है फ्लोरो, या क्लोरीन हो सकता है तो नाम आएगा क्लोरो, या ब्रोमीन हो सकता है तो ब्रोमो, और अगर आयोडीन है तो आयोडो। तो इन जनरल इनका नाम क्या दे सकते हैं? हेलो ग्रुप, ठीक है। तो दूसरा चीज जिसका हम सेकेंडरी प्रीफिक्स देते हैं नाम, दैट इज योर हेलोजन। तो हेलोजन का नाम कभी वर्ड रूट के बाद नहीं आएगा, वर्ड रूट से पहले आएगा, समझ रहे हो। और अगर वो साइक्लिक है तो साइकिल जो आपका है, साइक्लो जो आप देते हो, तो साइक्लो से पहले भी आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स ही आता है। सबसे पहले नाम में क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सुफिक्स, उसके बाद पहले प्राइमरी सुफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो। नाइट्रो ग्रुप के लिए ये कौन सा ग्रुप है? ये NO2 ग्रुप है, और इसका नाम ही नाइट्रो दिया जाता है, ठीक है ना। पहले हम ये तीनों चीजें थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेकेंडरी सुफिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और लास्ट में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो लेट अस डू दिस। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, या CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH3। ये आपके क्लास 10th में सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मेन चेन है, ये जो स्ट्रेट चेन है ये एक प्रिंसिपल चेन है, और ये जो छोटी सी चेन है यहाँ से, इसको बोलते हैं साइड चेन। तो ये क्या है? साइड चेन है। ये जो साइड चेन है ये क्या बन गया? ये सबस्टिट्यूएंट बन गया। अब आपको इस कंपाउंड में नहीं देखना है कि टोटल कार्बन कितने हैं, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 और 6 टोटल कार्बन एटम्स हैं। तो क्या इसके नाम में हेक्स आएगा? आंसर इज नो। इसके नाम में इसका वर्ड रूट क्या होगा? वर्ड रूट में आपको देखना होता है कि जो सबसे लंबी चेन है, ठीक है, प्रिंसिपल चेन है, उसमें कितने कार्बन एटम्स है, और उसमें कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, तो पेंट आएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब जब आपका एक साइड चेन होता है तो आपको कार्बन चेन को नंबरिंग करनी होती है, ठीक है ना। तो देखो वो भी 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग कब करनी होती है? नंबरिंग तब करनी होती है जब आपके पास आपके कंपाउंड में एक सबस्टिट्यूएंट होगा, चाहे वो साइड चेन हो, हैलोजन हो, या नाइट्रो ग्रुप हो, ठीक है ना। तो आप नंबरिंग करते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या आपका जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बीच में कहीं पे, तो हर केस में आपको नंबरिंग एक्चुअली करनी पड़ती है, लेकिन उतना ज्यादा आप 10th में नहीं पढ़ते हो। 10th में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, वो कितना आपको पढ़ना है वो मैं आगे एग्जाम्पल्स में समझा दूंगा आपको। अभी आप लेकिन सारा समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। जो जितना समझ रहा है
वो उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि सारे एग्जाम्पल्स हम आराम से कर सकें। देखो तो टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल चेन में, और आपका एक साइड चेन है जिसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 1। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, CH3, और CH3 का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, CH3 का नाम है मीथाइल। अब आपको देखना है कि आपको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग आपको ऐसे करनी है कि आपका जो साइड चेन है इसको मिनिमम पॉसिबल लोकल नंबर आए। यानी कि देखो अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, आप ऐसे भी कर सकते हो और यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 और 5, दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन हम कब कहां से करते हैं, जहां पे इस वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर आए जिसके ऊपर आपका सर्वचुंड है, यहां पे दोनों डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका सेम नंबर पे, नंबर 3 पे ही आपका सर्वचुंड आएगा। ठीक है ना। अब नाम कैसे दे, सबसे पहले आपको इसका नाम लिखना है। ठीक है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा नाम है, मीथाइल है। किस पोजीशन पे, 3। एक नंबर के बीच में, सॉरी, एक नंबर और एक वर्ड के बीच में आप डैश लगाते हो, तो 3 डैश मीथाइल। ये डैश कब लगता है, जब आपके पास नंबर हो और वर्ड हो। ठीक है ना, नंबर हो और लेटर हो, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबेट का, तो तब लगता है आपका डैश, 3 मीथाइल। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कितने, क्या यहाँ पे साइक्लो आएगा, आंसर इज नो, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें कुछ भी नहीं आएगा। वर्ड रूट 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स हैं, तो पेंट। ठीक है ना, 3 मिथाइल पेंट। अब कौन से बॉन्ड्स हैं इसमें, सिंगल बॉन्ड्स है, एन, तो ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। ये क्यों हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि आपके नंबर 3rd कार्बन पे जो है आपका जो प्रिंसिपल चेन है उसके तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल हो गया। टोटल 5 एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं प्रिंसिपल चेन में, तो पेंट आएगा। कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन आएगा, तो 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो गया। ठीक है, इसको आप नोट करिए, आप उसको भी नोट करिए, इन सबको मैं रब करने वाला हूं, उसके बाद हम और ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, अब यहां पे इसको वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखिए यहां पे आपके पास कोई कंपाउंड है CH3 CHBr CH3, ऐसा ही कंपाउंड है। क्या इसमें कोई सबस्टिट्यूएंट है, आंसर इज यस, हाँ इसमें सबस्टिट्यूएंट है। कौन है, ब्रोमीन है, Br। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या आएगा, ब्रोमो। लेकिन अभी अभी हमने देखा जब भी सबस्टिट्यूएंट होता है तो आपको नंबरिंग करनी पड़ती है, और नंबरिंग कैसे करनी पड़ती है कि जिस कार्बन के ऊपर सबस्टिट्यूएंट होता है, यानी कि कार्बन बियरिंग द सबस्टिट्यूएंट, जिसके ऊपर सबस्टिट्यूएंट होता है, must get the lowest possible locant number, यानी कि नंबरिंग में उसका नंबर सबसे कम होना चाहिए। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे वहां पे कि ये कब आप यूज करते हो कि आपका सबस्टिट्यूएंट में नंबर सबसे लोएस्ट लोकल नंबर होता है जब आपके कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और आपका कोई फंक्शनल ग्रुप इन द फॉर्म अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एस्टर, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी स्टेप में, वो ना हो। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या अल्कोहल OH ग्रुप प्रेजेंट है, COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो उस केस में आप जो है अपने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर सेकेंडरी सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आपका एक अल्केन का चयन था, उसमें से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया है, उस जगह पे आपने हाइड्रोजन लगाया है, नाइट्रो ग्रुप लगाया है, या एक साइड चेन है, तो उस टाइम पे आप नंबरिंग ऐसे करते हो कि आपका जो ये है, आपका जो सबस्टिट्यूएंट है, इट शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं, CH2 CH3 ऐसे करते हैं। अब आप देखो कि हम नंबरिंग दो तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल चेन, उसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, तो एक नंबरिंग ये हो सकती है 1 2 3 4, एक नंबरिंग ये हो गई। दूसरी नंबरिंग जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4। अगर हम यहां से जाएंगे तो कार्बन नंबर 2 पे सबस्टिट्यूएंट आ रहा है, समझ रहे हो, जो हमने रेड से किया। और अगर हम यहां से आएंगे तो कार्बन नंबर 3 पे आपका सबस्टिट्यूएंट आ रहा है। तो ऐसा जब केस होगा
तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आपका सबस्टिट्यूएंट आना चाहिए। तो ये जो रेड से नंबरिंग की है वो सही है, ये जो ब्लैक से नंबरिंग की है वो गलत है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसका नाम क्या होगा। अब आप देखिए कौन सी नंबरिंग सही है, यहां से 1 2 3 4 2 पे है, 2 डैश ब्रोमो। ब्रोमो और वर्ड रूट के बीच में न डैश होगा न कॉमा होगा, क्यों नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ब्रोमो भी इंग्लिश में है और जो आप लिखने वाले हो, चाहे आप मेथ लिखो, प्रोप लिखो, ब्यूट लिखो, हेक्स लिखो, जो भी आपका वर्ड रूट होगा वो भी एक इंग्लिश है, ठीक है ना, इंग्लिश लेटर से स्टार्ट होगा। तो दो लेटर्स के बीच में न कॉमा होता है न डैश होता है, समझ रहे हो, चाहे वो एक सबस्टिट्यूएंट, एक फंक्शनल ग्रुप और वर्ड रूट के बीच में भी आप कोई गैप नहीं रखते हो अगर कोई नंबर नहीं है तो देखिए आप 2 ब्रोमो, उसके बाद 1 2 3 4 4 है ब्यूट। तो मेरा कहने का मतलब है ब्रोमो और ब्यूट के बीच में आप कुछ डैश या कॉमा या स्पेस नहीं देंगे, 2 ब्रोमो ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड्स हैं एन, तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है ना। अगर आपके पास पहले ही कार्बन पे जैसे कि CH2F CH2CH3 ऐसा होगा, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो 1 फ्लोरोप्रोपेन। इस केस में देखो 3 है तो प्रोप आएगा, सिंगल बॉन्ड से प्रोपेन आएगा। अब पहले ही कार्बन पे फ्लोरीन है तो 1 फ्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो सकता है, आप लिख सकते हो, लेकिन 1 लिखने की जनरली जरूरत नहीं होती है, आप ऐसे कंपाउंड को लिखते हो फ्लोरोप्रोपेन। फ्लोरो जब आपने लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फ्लोरीन नंबर 1 पे ही है, क्योंकि आपने कोई नंबर मेंशन नहीं किया, इसका मतलब होगा कि फ्लोरीन आपका कार्बन नंबर 1 पे ही होगा, समझ रहे हो। तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एक कंपाउंड ऐसे हुआ, ये आपने लिखा होगा, यहां पे देखिए आप, अगर आपके पास CH3CH2NO2 ऐसा कंपाउंड है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि 1 2 दो है टोटल, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका एक सबस्टिट्यूएंट है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रो, तो ये 1 होगा ये 2 होगा, तो आप इसको लिख सकते हो 1 नाइट्रो। कितने हैं प्रिंसिपल चेन के अंदर, 2, तो इथ, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो 1 नाइट्रो इथेन, समझ रहे हो। तो ये आपका एक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। इसी तरह CH3 CH2 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 CH3 और यहां पे आपने NO2 कर दिया, ठीक है ना। अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो कार्बन नंबर 2 पे सबस्टिट्यूएंट आएगा, अगर यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 पे सबस्टिट्यूएंट आएगा, तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि यहां से नंबरिंग करेंगे ताकि 2 पे ही सबस्टिट्यूएंट आए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो दिस विल बी 2 पे सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट कौन सा है, नाइट्रो है, तो 2 डैश नाइट्रो, ठीक है ना, 2 नाइट्रो। उसके बाद टोटल कितने हैं, 6 के लिए क्या आता है, हेक्स, 2 नाइट्रो हेक्स, और आपके लिए सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं 2 नाइट्रो हेक्स हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसा भी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है CH2 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 CH CH2 और दूसरे H की जगह पे यहाँ पे आपको क्लोरीन है। साइक्लिक कंपाउंड में भी आपका सबस्टिट्यूएंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका नाम कैसे देंगे, देखो अगर आप वर्ड रूट से ही स्टार्ट करना चाहते हो तो वर्ड रूट से ही स्टार्ट करो। तो वर्ड रूट क्या आएगा इसमें, 6 कार्बन एटम्स है टोटल, तो आप हेक्स लिखो। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन, ठीक है ना। ये इसका हो गया वर्ड रूट और प्राइमरी सुफिक्स या इनफिक्स। उसके बाद क्या इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, आंसर इज यस। कौन सा आएगा, ये साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा, तो आप लिखोगे साइक्लो हेक्सेन। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहां पे आपका एक क्लोरो ग्रुप भी है जो सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, सबसे पहले इसी का नाम आता है, तो ये कार्बन नंबर 1 खुद ब खुद बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है 1 क्लोरो, तो आप सीधा लिखो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें आपको पता चला कि क्लोरो ग्रुप है यानी कि क्लोरीन है सबस्टिट्यूएंट, साइक्लो यानी कि साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्स इस साइकिल में 6 कार्बन एटम्स हैं एंड इन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स, समझ रहे हो। तो ये हो गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन।
समझ रहे हो? तो ये था आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, वर्ड रूट, कार्बन कितने हैं वो इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल चेन में, 1 होगा तो मिथ, 6 होंगे तो हेक्स, 8 होंगे तो ऑक्ट, 10 होंगे तो डेक, 20 होंगे तो इकोस। ठीक है, उसके बाद हमने प्राइमरी सुफिक्स देखा जो आपको बताता है कि इसमें जो मेन चेन है इसमें कार्बन के बीच में क्या सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है तो एन आएगा, अगर एक डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना, तो कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास एक साइक्लिक चेन है तो आपको साइक्लो का यूज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए होता है, ये आज हमने पढ़ा ये सबस्टिट्यूएंट के लिए होता है, ठीक है ना। ये सबस्टिट्यूएंट के लिए होता है, और सबस्टिट्यूएंट्स 3 किस्म के हो सकते हैं, साइड चेन विच इज इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल ग्रुप, या फिर ये हो सकता है फॉर हेलोजन जिसको हम हेलो नाम देते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, या फिर नाइट्रो ग्रुप जिसके लिए हम नाइट्रो यूज करते हैं। ठीक है ना। नाउ लेट अस डू सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी हैव अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल का मतलब होता है कि OH ग्रुप आपका जो है वो प्रेजेंट है आपके कंपाउंड के अंदर। ठीक है ना। इसके लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स यूज होगा दैट विल बी ऑल। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि OH CHO, इसको आप पहचानते होंगे, दिस इज अल्डिहाइड। CO इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं हम। ठीक है ना। तो यहां से भी अगर R है और यहां से भी अगर R है तो इसको कीटोन बताया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है ना। ओके, तो उसके अलावा हम करेंगे अमाइन जो है NH2। तो टाइप ऑफ कंपाउंड, अगर आपके कंपाउंड में OH ग्रुप है तो आप उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। और अगर आपके कंपाउंड में CHO ग्रुप है, जो कि ये ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इस साइड से फिर R हो सकता है। ठीक है ना, R डैश एक्स्ट्रा। अल्कोहल के लिए आप ऐसे लिख सकते हो ROH, R इज अल्काइल ग्रुप। ठीक है ना। R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। देखो इसके अलावा आपके पास CHO, इसको बोलते हैं अल्डिहाइड, जो होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये यहाँ पे H भी हो सकता है जो हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा फिर कीटोन, इसमें R होता है दोनों साइड से, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये ऐसा कुछ हो सकता है RCOOH, ये RH भी हो सकता है एक्चुअली। और NH2, इनको बोलते हैं अमाइन, इनको प्राइमरी अमाइन बोलेंगे आप अपने 11th क्लास में या हायर क्लासेस में। ये होगा RNH2। अब यहाँ पे RH नहीं हो सकता, फिर वो अमोनिया बनेगा। समझ रहे हो? तो ये है कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जो आपके कंपाउंड्स में आप देखेंगे इन क्लास 10। तो अब देखेंगे इनका सुफिक्स क्या है, व्हाट इज द सुफिक्स यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दीज। तो अगर आपका OH ग्रुप है तो आप यूज करोगे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में नाम के OL, ऑल, और आपको ड्रॉप करना है लास्ट वाला वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये था मीथेन, ठीक है ना, तो E को हटाना है, E की जगह पे OL लगाना है अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो वहां पे क्या बनेगा वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। अल्डिहाइड्स में AL, ठीक है ना, यहाँ पे OL लगता है, यहाँ पे AL लगता है, सुफिक्स लास्ट पे। यहाँ पे क्या लगता है, ओइक एसिड। ये अगर 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है। ये अगर साइक्लिक ग्रुप के साथ डायरेक्टली, सॉरी दिस इज कीटोन, कीटोन के लिए लगता है ON, ONE। ठीक है ना, यानी कि नाम के लास्ट पे क्या आएगा, ON। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए लगता है ओइक एसिड सुफिक्स, यानी कि नाम के एंड में आएगा ओइक एसिड। अगर आपके
कंपाउंड का नाम दिया हुआ है और लास्ट में ओइक एसिड आ रहा है तो इसका मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और इसका आता है एमाइन ही, AMIN, ठीक है, इसमें एक ही एम है, ये बात अभी ध्यान रखिएगा। अब ओइक एसिड जो है ना, ये इसमें कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज होता है एज सफिक्स, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। वो कब होता है? जब आपका COH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड हो साइकिल के साथ, ठीक ना, या फिर आपके कंपाउंड में 3 या 3 से ज्यादा आपके पास COH ग्रुप्स होंगे। जो आपके केस में नहीं होगा, आपके केस में हमेशा एक ही होगा और एसाइक्लिक चेन होगा, तो उसके लिए आप हमेशा यूज करोगे ओइक एसिड, ठीक है ना। छोटी सी एग्जांपल से हम सीखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस CH3 CH2OH CH3 C, चलो इसको H2 कर देते हैं, H2 COH CH3 CO CH2 CH3, या फिर आप इसको CH3 रहने दो, CH3 COOH, और एक करेंगे CH3 NH2, ठीक है ना। तो देखो इनका नाम, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स है, इनसे हम थोड़ा सा पहले सीखेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे इन अवर फाइनल लेक्चर later on, that is in this lecture. ओके, तो CH3CH2OH सबसे पहले क्या देखेंगे? क्या कोई सबस्टिट्यूएंट है? आंसर इज नो, ये OH सबस्टिट्यूएंट ही नहीं है। सबस्टिट्यूएंट क्या होता है? NO2, हैलोजन और साइड चेन। तो यहाँ पे किसी में हमने सबस्टिट्यूएंट नहीं दिया है। इसमें यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है इन द फॉर्म ऑफ OH, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है जो आप देख सकते हो अल्डिहाइड, यहाँ पे कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो पहले हम देखेंगे कितने कार्बन एटम्स हैं, एक दो, दो ही कार्बन एटम्स हैं, तो क्या नाम आएगा? एथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, AN। अब E जो है वो नहीं लिखना है, इथेन जो आप लिख रहे थे ना, E ड्रॉप करना है, या आपने इथेन कर दिया, फिर हमने देखा फंक्शनल ग्रुप है तो E को आपको ड्रॉप करना है, E नहीं लिखना है। तो E के बदले क्या लिखना है? इसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स क्या है OH के लिए? अल्कोहल के लिए सफिक्स है ऑल, तो इसको आप लिखोगे इथेनॉल, ये इसका आयुपैक नाम, ठीक है। ये देखिए आप, अब ये जो कार्बन है जिसके जो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है उसको भी आप गिनते हैं, तो ये हमेशा कार्बन नंबर 1 रहेगा, 1 2 3। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 3 है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे? प्रो, क्यों? क्योंकि 3 कार्बन एटम्स है आपके चेन में। अब कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, वो नहीं देखना। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन, ई ड्रॉप करना है जैसे कि अभी बोला, और उसकी जगह क्या लिखना है? अल, प्रोपेनल, ठीक है। यहां पे देखिए आप CH3COCH3, तो टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। फिर से प्रोप, फिर से सिंगल बॉन्ड है, यहां पे थोड़ी कम स्पेस है, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखो 3 कार्बन एटम्स हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन के बीच में, एन, ठीक है ना, और कीटोन है ये, और C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको कीटोन बोलते हैं, तो ऊन आएगा, प्रोपेनोन। ये कैसे कीटोन है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देन यू कैन गो टू द लेक्चर जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप दिया है, वो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज प्रोपेन। अब इसको देखिए, एक ही कार्बन एटम है तो मिथ, तो जब एक ही कार्बन है तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सारे बॉन्ड सिंगल है, तो मीथेन। अब देखिए आप, ये कैसा है? ई को ड्रॉप करना है और इसका सुफिक्स लिखना है एमाइन, तो दिस इज मीथेन एमाइन, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, अगर आपके पास अब ये होगा CH3 CH2 COOH, ऐसे है, तो दिस इज 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एटम, C है तो प्रोप, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड,
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। सेकेंडरी सफिक्स इज फॉर फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप्स जो आपको 10th में पढ़ने हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। अल्कोहल हो सकता है तो सुफिक्स आएगा OL, अल्डिहाइड हो सकता है सुफिक्स आएगा AL, कीटोन हो सकता है उसका ऊन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है ओइक एसिड, एमाइन तो नहीं होगा लेकिन फिर भी हमने सीखने के लिए किया, तो उसका एमाइन ही होगा आपका जो है फंक्शनल ग्रुप जो है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो अब हम ये सारा जो हमने पढ़ा अभी तक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आईयूपैक सिस्टम में, वो सारे के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस अब करेंगे, ठीक है ना। लेट अस डू सम क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा दिया हुआ, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये एक अल्केन है, ठीक है ना। जब आपके टर्मिनल पोजीशंस पे हाइड्रोजन 3 है और बीच में हाइड्रोजन 2 है तो ये हमेशा अल्केन होता है। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो इसका नाम क्या होगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ब्यूटेन। यू ऐसे भी देख सकता था इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी चीज को ऐसे भी दिया जा सकता है 1 2 3 और 4, और बाकी सारी जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की हैं। तो कौन सा हो गया ये ब्यूटेन। अब यहीं पे हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, C C C और C, H H F H H H H H H और H। अब यहाँ पे क्या है, फिर से 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है ना। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड से कार्बन के बीच में तो N, ठीक है ना। पहले ही कार्बन पे फ्लोरीन है तो हम लिख सकते हैं 1 फ्लोरो या सिंपली फ्लोरो ब्यूटेन, समझ रहे हो। तो इसको 1 फ्लोरो भी लिख सकते हैं, फ्लोरो भी लिख सकते हैं। 1 क्यों हम ओमिट करते हैं, क्योंकि जब आप मेंशन नहीं करते हो कि फ्लोरो किस वाले कार्बन एटम पे, तो उसका मतलब होता है पहले कार्बन पे। इसी का दूसरा मतलब ये हुआ कि अगर पहले कार्बन पे है तो फिर नंबर देने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब और थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई करते हैं, C C C C CH3 H H F H H H, चलो इसको CH3 नहीं करेंगे, इसको OH करेंगे, H H और H। अब आप देखो सबस्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब नंबरिंग ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द मिनिमम पॉसिबल नंबर, ये नहीं कि यहां से 1 करेंगे, ठीक है ना। एंड से ही स्टार्ट करना है। देखो अगर इस एंड से स्टार्ट करेंगे 1 2 2 वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, अगर यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 3 पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो ऑब्वियसली हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, आराम से देखिए। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम हमेशा लिखेंगे वर्ड रूट, 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूट, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड्स हैं उनके बीच में तो एन। अब अगर यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप नहीं है या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, OH नहीं होता, आपको सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करना होता तो E ऐसे ही रहता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंडरी ये सफिक्स आपको यूज करना है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो E को आपको हटाना है और उसकी जगह पे OH का जो भी आपका सफिक्स होगा वो आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो दिस इज ब्यूटेन। और अब देखो दूसरे वाले कार्बन पे क्या है OH, तो आप ऑल तो लिखोगे लेकिन नंबर भी लिखोगे कि किस वाले कार्बन पे है, तो 2 ऑल, ठीक है ना। ये 2 क्या है, देखो क्या लिखा हमने ब्यूटेन, हम ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, लेकिन ब्यूटेनॉल में पहले दूसरे या पहले कार्बन पे भी हो सकता है, दूसरे कार्बन पे भी हो सकता है, ठीक है ना। अब 1 ब्यूटेनॉल है कि 2 ब्यूटेनॉल है, इसके लिए क्या करोगे कि आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे OH है कि यहाँ पे OH है। उसके लिए जब हमने नंबरिंग की तो हमने देखा कार्बन नंबर 2 पे OL है, तो ब्यूटेन में आपको क्या करना पड़ेगा, ब्यूटेन लिख दिया, फिर ऑल किस पोजीशन पे 2 पे है, N और 2 के बीच में डैश आएगा, 2 और O के बीच में भी डैश आएगा, तो आपने ऐसे करके इसको लिख दिया ब्यूटेन 2 ऑल,
क्या खत्म हो गया? आंसर इज नो। क्या प्राइमरी प्रीफिक्स भी कुछ होगा? नहीं होगा। क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स है? आंसर इज यस। आपके पास एक सबस्टिट्यूएंट है, इसका प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स क्या आएगा? फ्लोरो। किस नंबर पे? पहले ही नंबर पे, तो 1 नहीं लिखने की जरूरत है, तो आप लिख सकते हो फ्लोरोब्यूटेन टू ऑल। ठीक है ना? इसको फिर से आप अच्छे से देखिए, और अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे लीजिए और फ्लोरोब्यूटेन को जो हमने कैसे किया है उसको आप इवेलुएट करिए फिर से रिपीट करके। ओके, तो इसी के साथ थोड़ा सा और छेड़खानी करते हैं। CHHOH। अब यहाँ पे OH रख दिया और यहाँ पे रखेंगे हम अपना सबस्टिट्यूएंट, फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH3, ऐसे है हमारे पास। ठीक है ना? अब यहाँ पे साइड चेन भी है, देखो एक छोटा सा मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, और आपका प्रिंसिपल चेन कौन सा है? वो चेन जिसमें OH होगा। ठीक है ना? देखो आप ये भी बोल सकते हो कि 1 2 3 4 इसको लेंगे, लेकिन इसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप है वही प्रिंसिपल चेन होता है। 1 2 3 4 ये बनेगा प्रिंसिपल चेन। देखो ये भी हो सकता था 1 2 3, इसमें फंक्शनल ग्रुप है लेकिन ये छोटा है, 3 कार्बन वाला। 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जिसमें आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको आपको चूज करना है एज प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल चेन में क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप लेने के बाद जो इसमें सबसे लंबी चेन है वो होनी चाहिए 1 2 3 4। ठीक है ना? तो अगर आपको इस चीज में को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर देंगे ऑन होमोलॉगस सीरीज, तो वहां पे आपका 10th का जितना भी नॉमेनक्लेचर है उतना ही आपको जरूरत पड़ेगी जो हम उस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये वाला लेक्चर अगर आपने समझा तो यू विल बी बेटर प्रिपेयर फॉर योर क्लास 11th एंड 12th। तो इधर आप देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4। कहां से नंबरिंग करनी है? जहां पे इसको सबसे कम नंबर मिले, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। ये होगी इसकी नंबरिंग। 1 पोजीशन पे OH है, ठीक है ना? 2 पोजीशन पे मिथाइल है। सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे। 4 है तो ब्यूट लिखा, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन लिखा। ठीक है? ई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ई नहीं लिखेंगे। तो किस वाले पे? पहले वाले पे। ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, और चलो 1 लिख ही लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ब्यूटेन 1 ऑल, इसका मतलब पहले ही कार्बन पे OH ग्रुप है। ठीक है ना? प्रीफिक्स क्या कोई आएगा? आंसर इज यस। मिथाइल किस पोजीशन पे? दूसरे पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। समझ रहे हो? इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन नॉल। तो यहां पे 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 पे जब होता है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर 1 पे नहीं होता, किसी और जगह पे होता तो मेंशन करना जरूरी था। समझ रहे हो? जब 1 पे है तो मेंशन करना या ना करना आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो जनरली यू शुड नॉट मेंशन व्हेन इट इज एट कार्बन नंबर 1 एनीथिंग फंक्शनल ग्रुप और योर सबस्टिट्यूएंट। ठीक है? तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल इसका नाम हो गया। इनको आप नोट करिए अच्छे से। अगर कोई समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करें और फिर से आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है ना? लेट्स मूव टू अदर एग्जांपल्स। ये है फॉर एग्जांपल आपका एक कंपाउंड जिसको आपको नाम देना है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितने टोटल कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है ना? टोटल चेन में 5 एटम्स है। इसमें क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? आंसर इज यस, ये कीटोन है। ठीक है ना? देखो यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से भी R है। देखो यहाँ से जब कार्बन जो C डबल बॉन्ड, कार्बोनाइल कार्बन का जो कार्बन होता है या कार्बोनाइल कार्बन जो होता है, वो कार्बोनाइल कार्बन अगर दोनों साइड से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं कीटोन। तो ये कीटोन है। तो नंबरिंग कहां से होगी? देखो यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ से कीटोन, तो किसको प्रेफरेंस है? कीटोन को। फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस है। जो हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े उन सबको प्रेफरेंस है ओवर योर सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है? तो यहां से नंबरिंग होगी। क्यों? देखो अगर हम यहां से जाएंगे 1 2 3 4, 4 पे कीटोन आएगा, और अगर यहां से जाएंगे तो 2 पे ही कीटोन आएगा। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जाम्पल है तो इसको आप 10th के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो यू शुड गो फॉर इट। देखो 5 हैं तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे पेंट। अब डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड भी है तो एन नहीं आएगा, इन आएगा।
इन में से आप ई को ड्रॉप करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। अब आप देखो क्या नंबर 1 पोजीशन पे इन है, आंसर इज नो। कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जो लोएस्ट है इनमें से उसका नंबर लिखना है। पेंट डैश 4 डैश ई एन, चलो इन भी लिखते हैं, पेंट 4 इन, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पे CH2 CH3 होता फिर नंबर यहां से होती इन एनी केस। तो अब देखो कीटोन है ना, तो ई वाला ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या सेकेंडरी सफिक्स आने वाला है यहाँ पे, ई ड्रॉप होगा। उसके बाद 2 पोजीशन पे क्या है, देखो 2 पोजीशन पे ऊन है, तो ओ एन ई इसका अपना सफिक्स आएगा, तो पेंट 4 इन 2 ऊन, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ रहे हो? इसी कंपाउंड में अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, CH2 या थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, C सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड यहां पे कर देते हैं, CH2 COOH, ऐसा कर दिया, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो नंबर 1 इसी को मिलेगा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, 2 3 और 4, तो 4 कार्बन एटम्स है टोटल, तो इसमें ब्यूट आने वाला है। तीसरे नंबर पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 क्लोरो आने वाला है। और पहले ही नंबर पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ओइक एसिड आने वाला है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट। टोटल कितने, 1 2 3 और 4, क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या सिंगल बॉन्ड है, आंसर इज नो। एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इन आएगा किस कार्बन के बीच में, तीसरे और चौथे के बीच में, तो 3 पे इन है। क्या लास्ट वाला ई लिखना है, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि इसमें एक सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा, वो क्या आएगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ई एन ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों लिखा, क्योंकि वो सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना, जो आपने टेबल से देखा, ब्यूट 3 इनोइक एसिड। अब आप देखो कार्बन नंबर 3 पे क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना, तो आप लिखोगे 3 क्लोरो ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, ठीक है। थोड़े से सिंपल एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू दिस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना। अब आप देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 कार्बन हैं, तो क्या आएगा, प्रोप। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है N, ठीक है ना। ई नहीं लिखना है क्योंकि ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, अल, तो इसका नाम होगा प्रोपेनल। समझ रहे हो? तो इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपकी बुक्स पे हैं वो जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल समझ नहीं आ रही है तो डेफिनेटली यू शुड राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स, तो उसके लिए उसको आपके लिए सॉल्व करके आपको जो है आपकी जो भी समस्या है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसमें और कुछ आपको सीखना है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि यू शुड नॉट हैव एनी वीकनेस इन द सब्जेक्ट, स्पेशली अगर आपने इतना सब कुछ 10th में ही पढ़ लिया तो देन यू शुड नॉट डेफिनेटली हैव एनी वीकनेस, ठीक है। तो इस सब में जो आपका 10th का लेवल है, आपकी बुक्स हैं 10th की बुक्स हैं, चाहे रेफरेंस बुक्स हो टेक्स्ट बुक हो, उस सब के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब करिए आप, ठीक है ना। स्पेशली जो इसके बाद हमारा आने वाला है होमोलॉगस सीरीज, उस लेक्चर के बाद भी आप वो सब कर सकते हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। उसमें नोमेनक्लेचर पे और ज्यादा जो है आपकी कमांड हो जाएगी। उसको करने के बाद आप सारे एग्जाम्पल्स नोमेनक्लेचर पे जो आपकी बुक्स पे दिए हैं वो करने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट lecture of ours will be homologous series. That's very important for board exams, and that's also important to further understand the concept of nomenclature of organic compounds. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सी यू देन, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।